हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्वरक का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीप्लायर का मतलब बताया था यानी गुणक का अर्थ बताया था। ठीक है, उसके रिसाव उसके सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटर। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में विनियोग के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है और उससे क्या होता है, हमारे विनियोग में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी आय बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, उपभोग ज़्यादा करेंगे वस्तुओं का। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे उद्योगों में मशीनों का विकास किया जाता है। जब आप चीज़ों का उपभोग ज़्यादा करेंगे, चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो जो उत्पादन कर रहे हैं लोग, वो क्या करेंगे, अपनी मशीनों का और विकास करेंगे। ठीक है, जिससे विनियोग की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे कि पहले आपकी इनकम कम थी तो आप कम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ी, आपका उपभोग बढ़ा, आपकी मांग बढ़ी। उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा, जो चीज़ उत्पादन कर रहा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा कि भाई ये लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं इस चीज़ की, तो इसीलिए हमें विनियोग ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तथा उपभोग दर में परिवर्तन तथा विनियोग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों को त्वरक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसे हम एक्सीलरेटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, जैसे कि अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, उपभोग की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, यानी कि आपका चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना, और विनियोग की मात्रा में वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को त्वरक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, या फिर इन दोनों के अनुपात को त्वरक कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे, जब आपकी उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है और इससे विनियोग की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम त्वरक कहते हैं, एक्सेलरेटर कहते हैं। देखिए, त्वरक की अब कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, यदि निवेश वस्तुएं उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है और कुछ मशीनें पहले से ही फालतू हैं, तो ऐसी हालत में उपभोग वस्तु की बढ़ी हुई मांग के बावजूद विनियोग में कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इतनी लिमिटेशन है, आपके पास इतना सामान है कि आप आने वाली लोगों की मांग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास एक्स्ट्रा मशीन भी है, तो आप क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी वृद्धि नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पास सामान भी है, सब चीज़ है, आपके पास मशीनें भी हैं और लोगों की मांग भले ही बढ़ रही है, लेकिन जब आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप अपना विनियोग नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आप अपने विनियोग में वृद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, यदि उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं हो रही है तो मशीनों के उत्पादन की कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक्सेलरेटर में क्या होता है, जब जाहिर सी बात है, जब आप उपभोग नहीं करेंगे, वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, मशीनों के उत्पादन में भी कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये हमारी लिमिटेशन होती है एक्सेलरेटर की। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि हमारा, यदि प्रेरित विनियोग के लिए पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो निवेशकर्ता निवेश में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। प्रेरित विनियोग मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में आपको समझाया था, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा प्रेरित विनियोग पर्याप्त मात्रा में, या फिर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जितनी आपकी इनकम है, अगर उसके हिसाब से आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंटर जो होगा, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चौथा हमारा होता है, यदि बाज़ार में निवेश उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन सरलता से उपलब्ध नहीं है तो त्वरक कार्यशील नहीं करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो संसाधन आपको चाहिए, अगर वो उपलब्ध ही नहीं होंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, अब आप फैक्ट्री के लिए लेबर ढूंढते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर बाज़ार में आपको लेबर नहीं मिलेगी तो एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा होता है, कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों में
विनियोगकर्ता उपभोग परिवर्तन की ना तो प्रतीक्षा करते हैं और ना ही इन पर परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं यानी कि कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जिसमें क्या होता है, विनियोगकर्ता उपभोग में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करता कि अगर उपभोग बढ़ेगा यानी कि लोगों का कंज्यूम बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, अगर कंज्यूम घटेगा तो वो इन्वेस्टमेंट घटा देगा। तो वो इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करते और ना ही परिवर्तन का कोई उन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई भी हमारे बाज़ार में परिवर्तन हो जाए तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।